बात बताइए, अगर आपको कोर्स कंप्लीट हो भी गया लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ है तो आप पेपर में जाके क्या कर लोगे? सबसे पहले समझिए कि जेई मेंस और बोर्ड्स का लेवल जो होता है स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही है। वेलकम गाइस, एक नया वीडियो, और इसमें हम डीप डाइव करेंगे इनटू अ पार्ट विच आई कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। पिछला वीडियो जो था हमारा दैट वाज ऑन हाउ टू यूटिलाइज द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स फॉर जेई इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो उसको जरूर जाकर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। मैं यहाँ पर पहले उसका एक समरी में जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस वीडियो में उसके बारे में बता देता हूँ। हमने बात करी थी सबसे पहले कि आप टॉपिक्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। दूसरा हमने बात करी थी कि मैजिक ऑफ 10 मिनट्स एवरी डे फॉर केमिस्ट्री, जो कि एक बड़ा क्वांटम 900 मिनट्स बन सकता है अगर आप उसको रोज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और उससे आपका केमिस्ट्री कैसे शूटअप कर जाएगा। तीसरा, आपका स्लीप साइकिल जो है उसको कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले देख लिया था तो आई होप आप इन तीनों चीजों पर काम कर रहे हैं। राइट नाउ यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक में किस तरीके से डिवाइड करना है और उसके बाद करना क्या है, उस जो हमने कैटेगराइजेशन किया उसको यूज कैसे करना है। क्योंकि पिछले वीडियो के बाद काफी फीडबैक मिला था कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करिए। सो हियर वी आर। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि किस तरीके की बातें मैंने सुनी थी आफ्टर दैट वीडियो। एक बच्चे ने आकर बोला कि सर मेरा तो आधे घंटे में कैटेगराइजेशन हो गया, आप तो 4 घंटे देने के लिए बात कर रहे थे। दूसरे ने बोला कि सर मेरा ना कोई टॉपिक मॉडरेट और वीक के बीच में है, तो उसको कैसे कैटेगराइज करूं मैं, उसको उसके लिए क्या करूं मैं। ठीक है, किसी बच्चे ने बोला कि सर अच्छा मैंने अभी कैटेगराइज कर लिया बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करना है, मेरे को आगे का स्टेप क्या है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर एड्रेस करेंगे, और अगर ये आपका सवाल है तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत फायदा रहेगा, आपको इसमें से बहुत वैल्यू मिलने वाली है। नाउ मैं पहले आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूं कि जो लोग इस काम को, कैटेगराइजेशन को आधे घंटे में निपटा देते हैं वो क्या चीज मिस कर रहे हैं। ठीक है, वर्सेस अगर आप इसी काम को 4 घंटे में करेंगे। सपोज आप अपने घर के नीचे गए, आपको कहीं जाना है, आपने एक ऑटो रिक्शा वाले को रोका और आप ऑटो रिक्शा में चढ़े और आपने उसको बोला चलो। तो ऑटो रिक्शा वाला आपको क्या बोलेगा सबसे पहले? भाई चलना कहाँ है, राइट? जब तक आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप जाओगे कैसे वहां पर। तो ये जो 4 घंटे हैं ये आप अपने लिए डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हो, प्लस आपको किस रूट से जाना है आप वो डिसाइड कर रहे हो। जैसे गूगल मैप्स पर होता है, आप डेस्टिनेशन डालते हैं, आपको मल्टीपल रूट्स मिल सकते हैं, फिर आप चूज कर सकते हो कि मेरा बेस्ट रूट कौन सा है यहाँ पर। सो दिस इज वॉट यू हैव टू फोकस ऑन। आधे घंटे में आप अपना डेस्टिनेशन और रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे ढंग से। वो फिर क्या होगा, अगर आपने रिक्शे वाले को बोला चलो और वो चल दिया, तो वो अपने हिसाब से आपको कहीं पे लेकर चला जाएगा। आपको जाना कहीं और था लेकिन आप पहुंच कहीं और जाओगे। तो आपका डेस्टिनेशन और आपका रास्ता, आपको किस रास्ते से जाना है वो आपका एकदम सॉर्टेड होना चाहिए। उसके लिए 4 घंटे लगते हैं। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। गाइज नाउ वी विल लुक एट कि हम समझेंगे कि कैसे हमको टॉपिक्स को कैटेगराइज करना है। ठीक है, नाउ द बेस्ट वे आई थिंक टू कैटेगराइज इज नॉट जस्ट टॉपिक वाइज कि अच्छा थर्मोडायनेमिक्स मेरा स्ट्रांग है या वीक है, इंटीग्रेशन मेरा स्ट्रांग है या वीक है, या फिर फिजिक्स में लेट्स से वर्क पावर एनर्जी मेरा स्ट्रांग है या वीक है। इंस्टेड ऑफ टॉपिक वाइज डू इट सब टॉपिक वाइज। उससे आपको ज्यादा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपका कहां पर स्ट्रांग, मॉडरेट या वीक है। राइट, और रियलिस्टिकली सोचो एक बात, क्या पूरा टॉपिक कभी भी मुश्किल होता है? क्या नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमको एक टॉपिक में थोड़ा सा भी पार्ट मुश्किल लगता है तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये पूरा टॉपिक ही मुश्किल है। बट ऐसा नहीं होता है। सो टू गेट अ मोर रियलिस्टिक व्यू व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड द टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स एंड देन वी रेट इट एज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा मेरे को सब टॉपिक्स का पता कैसे चलेगा? मैं कोई किताब खोलकर उसमें देखूंगा कि अच्छा ये वाला सब टॉपिक है या नहीं है। राइट नाउ आई विल गिव यू हैक फॉर दिस। दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब आती है जेईई मेंस की, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है। आप उसको यूज कर सकते हो एज रेफरेंस पॉइंट टू कैटेगराइज, टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स आर, सब टॉपिक्स आर देयर एंड कैटेगराइज देम एज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि सब टॉपिक वाइज करेंगे तो ऑफकोर्स आधे घंटे की जगह 4 घंटा लगेगा, लेकिन आपको बेहतर समझ में आएगा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है या वीक है। अब सपोज आपको किसी पार्ट में समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा मेरे को ना लग रहा है कि ये शायद स्ट्रांग या मॉडरेट है, या ये मॉडरेट या वीक के बीच में रहता है, तो हाउ डू आई फिगर आउट, मैं डिसाइड कैसे करूं कि ये एक्चुअली किस लेवल पर है ये वाला पर्टिकुलर सब टॉपिक मेरा। सो उसी बुक में से आप 5 से 6 क्वेश्चन लीजिए उस सब टॉपिक के एंड गो थ्रू दैट, राइट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू देम, तो आपको ना, अगर आपका टॉपिक अच्छा है तो आपको फील आ जाएगी कि हाँ यार इसमें ना ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। या फिर आपको ना ऐसे लगेगा यार ये ना मेरे को आता है, इसका एक फॉर्मूला था मेरे को याद नहीं आ रहा बट मैं कर सकता हूँ इसको, राइट। और कुछ सवाल में हो सकता है कुछ जगह पर आपको लगे कि नहीं यार ये ना मेरे से समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, ये तो एकदम सिर के ऊपर बाउंसर जा रहा है मेरे लिए। वहां पे आपको फील आएगी कि वेदर योर टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक, राइट। सपोज आपने 10 क्वेश्चन का भी एक सेट पकड़ा, अगर आप उसमें से 7 से 8 या ज्यादा क्वेश्चन को देखकर समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है, यानी कि वो स्ट्रांग है। अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन तक उसमें फील कर रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, यानी कि मॉडरेट है, और अगर 5 से कम है तो वो वीक है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कैटेगराइजेशन करी है और क्यों 4 घंटे इसमें जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आप बोल रहे होंगे कि सर हमने कैटेगराइज तो कर लिया लेकिन इसको यूज कैसे करना है, आगे कैसे मैं प्रोसीड करूं। तो पहले लेट मी रिमाइंड यू, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मंत्रा होना चाहिए, पैनिक नहीं करना, फोकस करना है, स्मार्ट काम करना है। तो मैं आपको बताऊंगा स्मार्टली काम कैसे करना है। अभी सबसे पहले समझिए कि जेई मेंस और बोर्ड्स का लेवल जो होता है स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही है। सो स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, पर्टिकुलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो आपके मॉडरेट और वीक जोन में आते हैं, उनके साथ शुरू करिए, उनके सब टॉपिक्स को कवर करिए। दिस इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो मेरे साथ पर्सनली काम करते हैं, कि पूरे टॉपिक की तरफ मत देखो, वो आपको ओवरवेलमिंग लगेगा, आप पैनिक कर जाओगे उससे। उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसको प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे आपका सब टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको किताब बताई है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपने उसको कितने अच्छे से किया है या नहीं किया है, ठीक है। स्मार्ट काम कौन सा नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड टाइम में, लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये ना एक बहुत बड़ी मैंने बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम देखी है कि वो चाहते हैं कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और बहुत सारे लोग उनको बताते भी कि हाँ कोर्स कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको कोर्स कंप्लीट हो भी गया लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप पेपर में जाके क्या कर लोगे। कितनी ही बार आपने आकर अपने टीचर को बोला कि सर मैंने पढ़ाई तो करी थी लेकिन मेरे से पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया। तो आप ये देखिए कि आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं या फिर क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्क। हम जो भी टॉपिक उठाएंगे हम उसको एकदम सॉलिड करेंगे कि अगर हमको 10 क्वेश्चन दिखते हैं तो हम उसमें से 9 कम से कम सॉल्व कर सके। दिस इज द एटीट्यूड दैट यू नीड एट दिस पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम काम कंप्लीट करो नवंबर एंड तक, लेकिन उसको अच्छे से करो। डोंट ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग अप टिल नवंबर एंड देन फील, एक मेंटल हाई मिल जाता है कि हाँ देखो मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसका फायदा क्या है अगर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, राइट। तो इस पिटफॉल से बचिए। स्मार्ट वर्क इज व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर टॉपिक्स यू आर पिकिंग अप यू डू देम थॉरली, कि आज से 1 महीने बाद भी अगर कोई आपसे उसका सवाल पूछे तो आपको 60 to 70% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। एटलीस्ट आपको इतना पता रहेगा कि हाँ इसमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। प्रैक्टिस से उसको और इंप्रूव कर सकते हैं बाद में, राइट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू नाउ। उसके साथ साथ 10 मिनट वाला जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसको चालू रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए। उससे आपका केमिस्ट्री का रटने वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसको मिस नहीं करना है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड इज एंड आई हैव सीन कि कुछ लोग ना जोश जोश में शुरू तो कर देंगे लेकिन फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद फुस हो जाएंगे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपना ना एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाइए, या तो अपने किसी टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ या दोस्त के साथ, कि यार आपको ना मेरे को रोज पूछना है कि मैंने अपना 10 मिनट वाला स्लॉट कंप्लीट किया नहीं किया। और उससे भी पहले हर हफ्ते का 10 मिनट के स्लॉट में क्या कवर करेंगे वो नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में आप केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं,
10 मिनट में आप केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स को रिवाइज कर सकते हैं। 10 मिनट में आप लिक्विड सोल्यूशन के फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। 10 मिनट में आप लिक्विड सोल्यूशन के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन को रिवाइज कर सकते हैं। 10 मिनट में आप इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। 10 मिनट में आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दोस 10 मिनट्स कैन गिव यू। आप उनको लिस्ट डाउन करिए हर हफ्ते संडे इवनिंग को और उसको एग्जीक्यूट करिए, बट कीप एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विद समवन हु इज क्लोज टू यू एंड हु इज इन्वेस्टेड, जो चाहता है कि आप सक्सीड करो, राइट। नाउ लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी जोश में करेंगे तो सही, लेकिन अभी आ रहा है त्योहार का मौसम और आप जितनी शांति से काम कर रहे होंगे वो सब शांति भंग हो जाएगी। तो उसी को डील करने के लिए हमने एक और वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। आपको वहां पर समझ में आएगा कि आप ये फेस्टिव सीजन वाले टाइम को कैसे नेविगेट करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें और कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। गाइज, आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिली होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि उनको भी इस जर्नी में आगे बढ़ने को और गाइडेंस से सहायता मिलेगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल है, हम उनका जवाब जरूर देंगे एंड हम और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे टाइम टू टाइम जो कि आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।